हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सोम क्लासेस में। दोस्तों, उत्तर प्रदेश पुलिस जो 49,568 भर्ती के लिए जिसका आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो चुका है, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट हो चुका है, रिटन एग्जाम हो चुका है। अब उनमें 14,000 कैंडिडेट को कॉल किया गया है मेडिकल के लिए, जिन्हें ट्रेनिंग दी जाएगी 7 सितंबर के बाद। जब उनका मेडिकल क्लियर हो जाएगा तो 6 अक्टूबर से उन्हें कॉल किया जाएगा जेटीसी के लिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है, जो आपकी बात बेसिक ट्रेनिंग होगी जिसे जेटीसी बोला जाता है, वो आपकी होम डिस्ट्रिक्ट में ही होगी। यदि आप मुजफ्फरनगर से बिलोंग करते हैं तो मुजफ्फरनगर में होगी, आगरा से यदि आप हैं तो आपकी आगरा में होगी। जब आपकी आरटीसी होगी यानी नेक्स्ट लेवल की जो आपकी ट्रेनिंग होगी, तब आपको आपके ट्रेनिंग सेंटर में भेजा जाएगा। इस बार ये आपके लिए थोड़ा सुविधा है। तो ये इंपॉर्टेंट डेट है जेटीसी के लिए, आरटीसी के लिए और तथा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। अब सबसे जरूरी चीज है कि जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अब होगा, मेडिकल टेस्ट वो अब होगा, अब किस प्रकार से होगा। तो दोस्तों, आपके एडमिट कार्ड रिलीज कर दिए गए हैं। आपसे रिलेटेड जो थाने हैं, लिस्ट पूरी चस्पा कर दी गई है। एसएसपी ऑफिस पर, जो एसएसपी ऑफिस होते हैं डिस्ट्रिक्ट में, वहां पर लिस्ट चस्पा कर दी गई है। जो 14,000 कैंडिडेट हैं डिस्ट्रिक्ट वाइज आए हैं, उनकी लिस्ट जारी कर दी गई है। आप लिस्ट हमारी ऑफिशियल वेबसाइट से चेक कर सकते हैं, www.somacademy.org से। आप ऑफिशियल वेबसाइट जो यूपीपीआरबी की है वहां से भी चेक कर सकते हैं, तथा डिस्ट्रिक्ट पर जो आपका एसएसपी ऑफिस है वहां पर भी ये लिस्ट लगी हुई है। एडमिट कार्ड आपके थानों में आ चुके हैं। अब जो डॉक्यूमेंट है, क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका हो चुका था, जब आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट हुआ था, पीएसटी हुआ था, तो आपका ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो चुका था। अब आपको ज्यादा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने की जरूरत नहीं है। बट अभी भी जो आपको चाहिएगा वो आपका एडमिट कार्ड चाहिएगा, यानी लिस्ट में आपका जो नाम है वो आपके पास होना चाहिए, क्योंकि केवल 14,000 कैंडिडेट को कॉल किया गया है मेडिकल के लिए। अब सवाल ये आता है कि ये 14,000 कैंडिडेट कौन हैं। तो इन 14,000 कैंडिडेट को इस तरीके से सिलेक्ट किया गया है, एक तो वरीयता के आधार पर, एक वरिष्ठता के आधार पर। तो इन्हें वरिष्ठता के आधार पर कॉल किया गया है, यानी जिनकी डेट ऑफ बर्थ ज्यादा है, जिनकी डेट ऑफ बर्थ ज्यादा है, पहले उन्हें कॉल किया गया है मेडिकल के लिए। चाहे वो बेशक उनकी रैंक कम रही हो, 14,000 से भी रैंक कम हो, यदि उनकी डेट ऑफ बर्थ ज्यादा है, उनकी एज ज्यादा है, तो पहले उन्हें कॉल किया गया है मेडिकल के लिए। तो पहले वरिष्ठता के आधार पर 14,000 कैंडिडेट को कॉल किया गया है, उनका एडमिट कार्ड रिलीज हो जाएगा। करेक्टर सर्टिफिकेट बेहद जरूरी है, और ये करेक्टर सर्टिफिकेट आपका थाने के द्वारा मान्य होगा। जो थाने में आपका करेक्टर सर्टिफिकेट बनेगा वो आपका बना हुआ होना चाहिए, और साथ के साथ मेडिकल सर्टिफिकेट जो आपका जारी होगा, क्योंकि मेडिकल आपका यदि हो जाएगा तो आपका लिस्ट जारी कर दी जाएगी कि इस कैंडिडेट का रिटन एग्जाम पास है, इस कैंडिडेट का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन क्लियर है, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट क्लियर है, तथा इसका मेडिकल क्लियर है। उसके बाद ही वो कैंडिडेट जेटीसी के लिए या आरटीसी के लिए जाएगा। तो ये अभी मेन 3 चीजें हैं जो मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूं। एडमिट कार्ड, नेक्स्ट आपका करेक्टर सर्टिफिकेट, नेक्स्ट आपका मेडिकल सर्टिफिकेट। अब मैं आपसे बात करता हूं कि मेडिकल में आपकी क्या क्या टेस्ट होगा। बहुत जरूरी है, समझने वाली चीज है। फीमेल तथा मेल के लिए जो मेडिकल में जरूरी है, क्योंकि यूपी पुलिस का मेडिकल बहुत ज्यादा हार्ड नहीं बताया जाता, नॉर्मल टेस्ट होता है। तो सबसे जरूरी है आई, यानी आई आपकी 6/6 होनी चाहिए। 6/6 आपकी आई का रेशो होता है। नेक्स्ट है, आपको कलर विजन बिल्कुल नहीं होना चाहिए, और कलर विजन के लिए आप सामान्य अपने टेस्टिंग कर सकते हैं। नॉर्मली आप किसी भी साइट पर जाएंगे और आप कलर विजन के लिए फोटो डाउनलोड कर लेंगे, तो वहां से आप चेक कर पाएंगे। कलर के अंदर कुछ नंबर्स दिए होते हैं, डिजिट्स दी होती हैं। यदि आप उसे क्लियरली पहचान लेते हैं तो आपको कलर विजन नहीं है। यदि आप पहचान नहीं पाते तो आपको एक डॉक्टर की सलाह की रिक्वायरमेंट है। कलर विजन आपको नहीं होना चाहिए। 6/6 की आपका आई का रेशो होना चाहिए। नेक्स्ट है ईयर। देखिए, ईयर यानी कान में आप बहरापन नहीं होना चाहिए, बहुत जरूरी है। जो टेस्ट बताया जाता है वो ऐसा है कि कान पर वो हाथ रख लेते हैं, आपके एक हाथ पर कान रख लेते हैं और कुछ नंबर बोलते हैं। यदि आपको नंबर सुन जाता है तो आप कैंडिडेट को मानते हैं कि हाँ सही है। फिर वो आपके दूसरे कान पर हाथ रखते हैं और फिर नंबर बोलते हैं, और उस नंबर को आपसे पूछते हैं कि क्या नंबर बोला गया है। यदि आपको ये ईयर प्रॉब्लम नहीं है, यदि आपको साफ सुनता है, तो जो वो बोलते हैं वो आपको आसानी से सुन जाएगा। थर्ड है फुट फ्लैट, यानी कि आपके पैर जो हैं वो फ्लैट होने नहीं चाहिए। बिल्कुल फ्लैट पैर यदि आपके हैं तो आपको मेडिकल से आउट कर दिया जाएगा। इस चीज को सुनिश्चित कीजिएगा। थर्ड है, यदि आपके जो नी होते हैं, जो घुटने होते हैं, वो मिलने नहीं चाहिए। यदि आपके घुटने आपस में मिलते हैं तो आपको मेडिकल से
है आप अपने कैंडिडेट जो मेडिकल करते हो किसी डॉक्टर से संबंधित सलाह ले सकते हैं कि यदि आपको इस संबंधित कोई प्रॉब्लम है तो आप, ये कहा जाता है कि पैरों के बीच में कोई तकिया या कोई ऐसी वस्तु लगाकर सोएं जाकि आपके पैर के घुटनों के बीच में कुछ गैप आ जाए, ताकि आप जब मेडिकल देने जाएं तो इजीली आपका मेडिकल क्लियर हो जाए। तो ये बहुत जरूरी चीज है, अपने घुटनों में आपके गैप होना चाहिए, आपके फ्लैट नहीं होने चाहिए पैर। नेक्स्ट है एल्बो एंगल। देखिएगा ये हाथ होते हैं बिल्कुल सीधे होने चाहिए। यदि आपके हाथ में एंगल है, ऐसे तिरछे हाथ यदि आपके निकलते हैं तो इसे मेडिकल अनफिट माना जाता है। आपके एल्बो एंगल बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए, थोड़ा एंगल चल जाता है, बेशक 5 से 10 डिग्री तक का एंगल चल जाता है, मगर यदि आपका एल्बो एंगल बहुत ज्यादा है, या तो आप इनर में हो चाहे आउटसाइडर में हो, तो आपको मेडिकल अनफिट माना जाता है। इस चीज को आप चेक कर लें। नेक्स्ट है आपके प्राइवेट पार्ट्स। प्राइवेट पार्ट्स जो हैं आप समझ सकते हो, जो भी प्राइवेट पार्ट्स हैं उनकी भी टेस्टिंग होती है, बट एक कॉमन टेस्टिंग होती है, बहुत हार्ड टेस्टिंग नहीं है, इसे क्लियरली हम बताना नहीं चाहेंगे आपसे। तो ये मेनली टेस्ट यूपी पुलिस में होते हैं। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका पहले ही हो चुका है, बट जो अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा वो आपका मेडिकल सर्टिफिकेट होगा जो सीएमओ जारी करेगा, एक आपका करेक्टर सर्टिफिकेट होगा और एक आपका एडमिट कार्ड होगा जो आपका जारी कर दिया गया है। डेट मैंने आपको इंपोर्टेंट बता दी है। इंपोर्टेंट 7 सितंबर से आपका मेडिकल स्टार्ट होना है, 6 अक्टूबर से आपकी जेटीसी होनी है, और जेटीसी आपकी आपके होम डिस्ट्रिक्ट में होगी जिस डिस्ट्रिक्ट से आप बिलोंग करते हैं। वरिष्ठता के आधार पर 14,000 कैंडिडेट को सिलेक्ट किया गया है उनकी डेट ऑफ बर्थ पर, और 3 नवंबर से आपकी आरटीसी होगी। तो दोस्तों ये इंपॉर्टेंट चीज थी 49,500 भर्ती में। यदि आपको और कोई जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।